Okay, hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture, we have completed till the VI characteristic of PN junction diode, and before that we have completed the biasing of PN junction diode. In that, we have seen the forward bias PN junction diode and its working, and similarly we have also understood the reverse bias PN junction diode with its working and characteristic. So in the last lecture, we have completed till the topic of normal PN junction diode. Today in this lecture, we are going to start with some other type of diodes also given in your syllabus. So today we are going to start with another type of diode that is known by the name Zener diode. Zener, Zener diode. So the name Zener diode is given because of the scientist which has developed and understood its working, its behavior. So by the name of scientist, the name of the diode is given as Zener diode. Now what is in Zener diode? In the last lecture, when I was explaining you the working of reverse bias PN junction diode, so in the reverse bias PN junction diode, what I have told to you, once in the reverse bias, the voltage level reach the breakdown voltage, suddenly the current start increasing rapidly. And because of this increase in current, there is excessive heat developed in a diode and which causes to damage your diode. So because of this, the new type of diode which have studied, which have developed for good performance in the reverse bias also, it is Zener diode. So what is in Zener diode? Zener diode is a special purpose diode which is used in reverse bias mode. तो ये जो डायोड है आपके सामने जेनर डायोड, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया है? रिवर्स बायस मोड में यूज करने के लिए. जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि जब आपका रिवर्स बायस वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे अगर आप इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल हैपन, सडनली द करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली. और वो इंक्रीज होने की वजह से, करंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपका डायोड में हीट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सेसिव हीट होगा और वो एक्सेसिव हीट फिर क्या करेगा, आपके डायोड को डैमेज कर देगा. तो इसी वजह से ये जो स्पेशल डायोड डिजाइन किया गया है, जिसको खास टेक्निक, स्पेशल टेक्निक यूज किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए. इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही है, बस इसके अंदर जो मटेरियल जो मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें डोपिंग जो है वो हाई कर देते हैं. डोपिंग का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था. व्हाट इज डोपिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या है? Mixing impurities in the metal. Yes, very good. So adding impurity is known as डोपिंग. तो ये जेनर डायोड में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग का जो मटेरियल है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. तो यहाँ पे आपको दिखेगा इट इज सेम एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बट ड्यू टू इट्स स्पेशल पर्पस. तो इसका स्पेशल पर्पस क्या है ये टाइप के डायोड का? इसका स्पेशल पर्पस ये कि इसको हम लोग को रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करना है. तो दैट्स व्हाई इट इज हेवीली डोप्ड. यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखाया हुआ दिखेगा, इट इज हेवीली डोप्ड, नॉट नॉर्मल डोप. पीएन जंक्शन डायोड में, नॉर्मल सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल डोपिंग होती है, जो सिर्फ इंप्योरिटी को ऐड करना होता है. लेकिन यहाँ पे जेनर डायोड में क्या लिखाया हुआ है, इट इज डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस. तो स्पेशल पर्पस डिजाइन होने के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, हैवीली डोप किया जाता है, यानी इंप्योरिटी बहुत ज्यादा ऐड होती है इसके अंदर. So because of this heavily doping, this Zener diode is used in reverse bias mode also. अब वो कैसे होता है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसके अंदर, किस तरीके से आगे हम लोग उसको यूज करते हैं रिवर्स बायस मोड में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा. अब सबसे पहले इसके सामने आप लोग देख लो, इसका सिंबल देख लो, सिंबल ऑफ जेनर डायोड. तो सिंबल ऑफ जेनर डायोड में आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही सिंबल नजर आएगा. जस्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो एन टाइप की तरफ पहले स्ट्रेट लाइन थी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में,
अब वो स्ट्रेट लाइन के बदले में आपको Z जैसा दिखाई देगा इधर पे, Z टाइप लाइन। यानी सिंबल में ये एरो मार्क जो ट्राइंगल है, उस एरो मार्क ट्राइंगल के आगे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में स्ट्रेट लाइन थी। नाउ इन दिस केस जेनर डायोड के सिंबल में स्ट्रेट लाइन के बदले आपको Z जैसा शेप नजर आएगा। तो दिस Z shape is indicating what? It is a symbol of Zener diode. The symbol of Zener diode, what is the symbol of Zener diode? The symbol of Zener diode is exactly same as your normal PN junction diode, only the straight line, it is appearing as a Z shape, is done with the Z shape. तो ये क्या इंडिकेट करता है आपका सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जेनर डायोड बनाना होगा, तो बनाने के लिए आपको उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा देना पड़ेगा? उसका रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, Z टाइप का शेप नजर आएगा उसमें। तो दिस Z टाइप शेप इज इंडिकेटिंग इट इज अ डायोड सिंबल विच इज विच डायोड सिंबल? जेनर डायोड सिंबल। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो, आपको समझ में आया? तो पहले मैंने आपको एक चीज यहाँ पे ये क्लियर किया कि क्या पर्पस के लिए यूज होता है ये जेनर डायोड। इट इज स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। एंड व्हाट इज द स्पेशल पर्पस? वो स्पेशल पर्पस क्या है? इट इज यूज फॉर रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करने के लिए। जो एक्सेसिव हीट होती है, उस एक्सेसिव हीट को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एक्सेसिव हीट होने नहीं देता है। इसका मटेरियल हैवीली डोप होने की वजह से जो रिवर्स बायस मोड में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो रहा था, करंट इंक्रीज होने की वजह से हीट हो रहा था, तो ये केस में हीट नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद आपके सामने डायरेक्टली आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ? VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। तो VI कैरेक्टरिस्टिक यानी VI, दिस VI स्टैंड फॉर व्हाट? ये VI किसके लिए स्टैंड करता है, कौन बताएगा मुझे? दिस VI स्टैंड फॉर वोल्टेज बैरियर। वोल्टेज और बैरियर। नहीं, सही से बोलो। वोल्टेज और I स्टैंड फॉर व्हाट? I stand for what? Increases. Sorry, stand for current. Current. Yes. तो VI कैरेक्टरिस्टिक हमेशा याद रखो, वोल्टेज वर्सेस करंट, क्योंकि करंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर I से, और वोल्टेज को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर V से। ठीक है, तो हमेशा याद रखो दिस VI मीन्स व्हाट? वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने देखे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है? वोल्टेज, और वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है? करंट। सो दिस कैपिटल लेटर VI, दिस VI स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस ना? VI स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड करंट। सर मैं कल नहीं था सर, VI कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में समझाइए। ओके ठीक है, अभी ये सिमिलर टाइप का आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। सो VI कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास क्या है? ये वोल्टेज है, और वर्टिकल एक्सिस में आपके पास क्या है? ये करंट है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो वोल्टेज है, जो फ्रंट साइड की तरफ है, वो आपका VF यानी फॉरवर्ड वोल्टेज, और ऊपर अपवर्ड साइड की तरफ जो आपको करंट दिख रहा है, इट इज डिनोटेड बाय IF स्टैंड फॉर फॉरवर्ड करंट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट में बनाई जाती है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है, इट इज नोन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, विच इज प्लॉटेड बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट। ओके, अब इसी के साथ साथ आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वोल्टेज रहेगा वो VR रहेगा। सो दिस VR स्टैंड फॉर रिवर्स वोल्टेज, और नीचे जो करंट रहेगा वर्टिकल एक्सिस का IR स्टैंड फॉर रिवर्स करंट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्लॉटेड बिटवीन रिवर्स वोल्टेज वर्सेस रिवर्स करंट। यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड में देखे थे। तो ये सेम टाइप का आपको कैरेक्टरिस्टिक अब नजर आ रहा है किसका? जेनर डायोड का भी। सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। अब इसमें आपको चेंज कहाँ पे नजर आएगा? अब ये डायग्राम में VI कैरेक्टरिस्टिक में आपको चेंज कहाँ पे मिल रहा है? चेंज आपको रिवर्स में मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्पेशल डिजाइन किया गया है, किसमें डिजाइन किया गया है? रिवर्स पर्पस में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक में जो चेंजेस भी दिखाई देगा, आपको कहाँ पे दिखाई देगा? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई देगा।
अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। जैसा हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड में देखे थे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वैसे ही फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड का भी दिख रहा है। क्या होता है, वापस से रिवाइंड करा देता हूँ आपको। हम लोग ने ये चीज ऑब्जर्व किए थे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं होता है। कब तक का फ्लो नहीं होता है, जब तक का वो कौन से वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगा, नी वोल्टेज, और एक और नाम बोला था मैंने, नी वोल्टेज और कौन सा नाम बोला था, कोई बता सकता है? वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल। हाँ, वीबी बैरियर वोल्टेज जो होता है वो तो नॉर्मल में बोलते हैं, और हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक में उसका नाम लिखे थे कट इन वोल्टेज, CUT कट डैश IN, कट इन वोल्टेज, जहां से ये करंट को स्टार्ट करता है, कट इन वोल्टेज। तो जब तक का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है तो 0.7 वोल्ट होता है उसके लिए, और जर्मेनियम जो होता है तो उसके लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट का होता है। तो इनिशियली आपके पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस में जब तक का वो कट इन वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगा, आपका सप्लाई वोल्टेज, बायस वोल्टेज जो आप एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो फॉरवर्ड वोल्टेज, तो जब तक का फॉरवर्ड वोल्टेज कट इन वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगा तो डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए देखो करंट की वैल्यू एकदम जीरो है। लेकिन जैसे ही आपका एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वोल्टेज उस कट इन वोल्टेज के लेवल तक आ जाता है, पहुंच जाता है, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और करंट कंडक्शन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका करंट कंडक्शन की वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो फॉरवर्ड करंट क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो ये नॉर्मल वर्किंग हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ चुके थे। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में यही पढ़े थे, जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो तो इनिशियली जब तक का वो कटिंग वोल्टेज तक नहीं पहुंचता है, डिप्लीशन लेयर नहीं टूटता है, तो करंट की वैल्यू जीरो रहती है। जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूट जाता है, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, आप सप्लाई वोल्टेज को कटिंग वोल्टेज लेवल तक लेके आ जाते हो, नी वोल्टेज तक लेके आ जाते हो, फिर उसके बाद करंट फ्लो होना चालू हो जाता है डायोड से। तो ये करंट फ्लो होना चालू हो गया, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज होना चालू हो गई। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जैसा करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, वैसा ही जेनर डायोड में भी वैसे ही होता है। यानी जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी वैसे ही वर्क करता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसे ही वर्क करता है। हम लोग ने खाली इसको स्पेशली ऐसा मटेरियल यूज किया इसके अंदर ताकि वो डिजाइन क्या हो कि रिवर्स बायस में भी हम लोग इसको ऑपरेट कर पाए। तो रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए देखिए क्या हुआ है कि हम लोग ने इसमें क्या किया, इसके मटेरियल में खाली क्या किया, हैवीली डोप कर दिए। तो हैवीली डोप होने की वजह से अब रिवर्स बायस में जरा इधर पे कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दो। इनिशियली जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा करंट फ्लो होता है, जो ना के बराबर रहता है, जिसको मैंने नाम बोला था, कुछ नाम से बोला था, इंडिकेट किया था, लीकेज करंट। वेरी गुड, लीकेज करंट। तो रिवर्स बायस मोड में कौन सा करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, माइनर लीकेज करंट फ्लो होता है, एंड इट विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है। तो इनिशियली यहाँ पे भी जेनर डायोड में भी आपको नजर आ रहा है स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज, अब यहाँ पे इसमें सिर्फ ब्रेकडाउन को नॉर्मल ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं बोला है, यहाँ पे इसके आगे एक और वर्ड लगा दिया है, जेनर। तो जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक में इसने एक और नाम लगा दिया, यहाँ पे कौन सा नाम लगा दिया है, जेनर लगा दिया। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको इंडिकेट किए गए हम लोग ने किससे, VZ से। तो वंस द रिवर्स बायस वोल्टेज रीच अप टू जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जैसे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वो लेवल रीच हो जाएगा तो सडनली करंट विल इंक्रीज रैपिडली एंड शार्पली। ये एक चीज आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने जब पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बनाया था तो ऐसा शार्प इंक्रीज नहीं हुआ था करंट वहां पे, बल्कि आपको इस तरीके से दिखाया था, स्लाइटली दिखाया था, ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट दिखाया था। लेकिन जेनर डायोड में आपका करंट का वैल्यू एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना, मतलब इंक्रीज होता हुआ, रैपिड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, ये जो वोल्टेज है VZ एकदम एग्जैक्टली कांस्टेंट हो गया, यानी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, खाली क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज कांस्टेंट है, VZ के लेवल पे ही है, खाली क्या बढ़ रहा है, ये नीचे कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स करंट। तो खाली रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है रैपिडली एंड शार्पली, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओ, वोल्टेज उतना की उतना ही रहेगा जितना जेनर वोल्टेज है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके आगे वोल्टेज एक्सीड नहीं होने वाला है। अब जो भी आप सप्लाई में इंक्रीज कर रहे हो रिवर्स में, वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होने वाला है, रिफ्लेक्ट उसके करंट की वैल्यू में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी आपका वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। और यही पर्पस के लिए हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं इसको, जेनर डायोड को।
ऐसा जो स्पेशली जो डिज़ाइन किया हुआ है जेनर डायोड, जिसमें क्या होता है कि वो वोल्टेज कांस्टेंट कर देता है, करंट इंक्रीज करता है। तो ये वोल्टेज कांस्टेंट होने का काम ना बहुत जगह पे यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह में यूज होता है। तो जेनर डायोड का जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको दिखेगा आगे चल के, हम लोग पढ़ेंगे भी। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, वो कुछ लेवल के बाद में वोल्टेज को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका वोल्टेज लेवल आप इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ रहा है, निग्लिजिबल लीकेज करंट बढ़ रहा है, लेकिन जब वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो रेटिंग का जेनर डायोड बना हुआ है, जो लिमिट तक बना हुआ है, वो वोल्टेज तक पहुंच के फिर वो उसको वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा। अब जो भी आप इंक्रीज बढ़ाओगे, कुछ भी अनसर्टेन इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका इफेक्ट वोल्टेज में नहीं नजर आएगा, उसका इफेक्ट कहाँ पे नजर आएगा, करंट में आ जाएगा। करंट बढ़ेगा, वोल्टेज उतना की उतना ही रहेगा। तो इसके लिए उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह में यूज होता है। यानी अनसर्टेन जो भी चेंजेस होगा, तो अनसर्टेन चेंज होने की वजह से वो वोल्टेज को उतना ही ठहरा के रखेगा, यानी वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा। उसका इफेक्ट जो होगा वो कहाँ पे दिखेगा, करंट इंक्रीज में होगा, जिससे अपने को कुछ इतना नुकसान नहीं होगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह में यूज होता है ये। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका फायदा क्या है, क्यों यूज करने का, काहे के लिए यूज करने का रिवर्स बायस में। तो इसका रिवर्स बायस में ऑपरेट करने का यही फायदा है कि ये क्या करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। अब जो भी इनपुट में कुछ भी चेंजेस होगा, अनसर्टेन चेंजेस होगा, तो उसका इफेक्ट वोल्टेज में नहीं होगा, उसका इफेक्ट जो देखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, करंट में होगा। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी बट वोल्टेज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो फॉर दिस पर्पस, यही पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मार्किंग मतलब की सर हुई है, करंट को कंट्रोल करते हैं। यस यस। तो ये हम लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल लाइट अचानक चेंज होती ना, सर्ज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अपन लोग घर में क्या लगा के रखते हैं, स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर लगा के रखते हैं। बात समझ में आ रही है, ताकि हमारे डिवाइस को क्या हो, डैमेज ना पहुंचे। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह है, स्टेबलाइजर वगैरह है, तो यही सब कंपोनेंट यूज होता है जेनर डायोड वगैरह का। तो जो अनसर्टेन इंक्रीज राइज इन करंट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, वो अवॉइड होना चाहिए। तो ये सब कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जेनर डायोड वगैरह यूज होता है, जिसमें हम लोग को मालूम पड़ रहा है अगर आप कुछ भी इंक्रीज होगा वोल्टेज में, अब कुछ भी रिवर्स बायस का सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो वो वोल्टेज को उतना ही ठहरा के रखेगा। उसका जो भी इफेक्ट है वो कहाँ पे दिखाएगा, करंट में दिखाएगा, करंट वैल्यू विल इंक्रीज। सो दिस इज द जेनर रीजन, जहां तक का आपको ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। ये आई जेड मीन यानी मिनिमम करंट वैल्यू, मिनिमम जेनर करंट वैल्यू, और आई जेड मैक्स मतलब मैक्सिमम जेनर करंट वैल्यू। अब इसकी भी नो डाउट कुछ रेटिंग होती है, विद इन दैट रेंज ओनली हम लोग को उसको यूज करना है। आफ्टर दैट रेंज ऑल्सो, अब एकदम ज्यादा भी करंट वैल्यू एक्सीड होगा तो दैट में ऑल्सो कॉज योर कंपोनेंट डैमेज। तो ये जो मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है ना, जेनर रीजन, जेनर रीजन, तो जेनर रीजन का मतलब ये होता है इसकी भी कुछ रेटिंग है कि मिनिमम करंट वैल्यू कितना रहेगा और मैक्सिमम करंट वैल्यू कितना तक रह सकता है। मतलब हम लोग चाहे तो कितना भी नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं है। इसकी भी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होगी कि कितना मैक्सिमम करंट तक ये अलाउ कर सकता है अपने पास तक। तो विद इन दैट रेंज ओनली वी हैव टू ऑपरेट दैट जेनर डायोड। बियॉन्ड दैट रेंज, जाहिर सी बात है, आप कोई भी उसकी कैपेसिटी के बाहर आप यूज करोगे तो वो डैमेज तो होना ही होना है। तो मेन डिफरेंस आपको ये समझाना था मुझे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में और जेनर डायोड में, कि जेनर डायोड जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिवर्स बायस ऑपरेशन में ऑपरेट करने के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होता है, हैविली डोप मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल डोपिंग होती है, इन जेनर डायोड कैसे होता है, ये विद द हेल्प ऑफ हैविली डोपिंग। हैविली डोपिंग होने की वजह से ये काम होता है। क्या होता है इसके अंदर, ये काम इस तरीके से होता है कि रिवर्स बायस मोड में इनिशियली तो लीकेज करंट फ्लो होता है, लेकिन जब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक लेवल आ जाता है, रीच हो जाता है, तो वो वोल्टेज उतने पे ही ठहरा रहेगा, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ एनी चेंज इन द इनपुट, अब कुछ भी इनपुट में जो चेंज होगा उसका जो रिफ्लेक्ट है, वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे नजर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ करंट में नजर आएगा। करंट वैल्यू विल गोइंग टू बी इंक्रीज एंड वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो दैट्स वाई जो आपको लाइन जो दिख रही है ना, ये करंट की जो लाइन दिख रही है वो स्ट्रेट क्यों दिख रही है, बिकॉज वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज अब नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज कुछ नहीं हो रहा है, अब जो इफेक्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, करंट वैल्यू में हो रहा है। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस नोन बाय करंट। तो ये करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज उतना की उतना ही कांस्टेंट है, voltage will not increase. There will be no effect in the voltage value, only the effect will appear in the form of current only. Current value is going to be increased.
तो ये सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन मेरे वर्डिंग्स के फॉर्म में भी आपको दिखेगा, नोट्स के फॉर्म में भी दिखेगा। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? सो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड इज सेम as identical as normal p-n junction diode, therefore Zener diode is not operated in forward bias mode। क्योंकि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड बिल्कुल सेम है, किसके जैसा सेम है? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा सेम है। ये जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने देखे जेनर डायोड का, ये बिल्कुल सेम किसके जैसा है? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के जैसा है। तो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ, इसको इसलिए यूज़ नहीं करते, इसलिए हमेशा इसको यूज़ करते हैं रिवर्स बायस मोड में ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से जब काम हो रहा है तो स्पेशल डिज़ाइन वाला डायोड क्यों यूज़ करेंगे फॉरवर्ड बायस में? तो forward characteristic of Zener diode is same as normal p-n junction diode, therefore Zener diode is not operated in forward bias mode। अब reverse characteristic में क्या है वो चीज़ इधर पे दिया हुआ है। In reverse biasing of Zener diode, initially a small leakage current will flow due to minority charge carrier। जैसा कि ये पॉइंट आपको हमेशा क्लियर है कि रिवर्स बायस मोड में क्या होगा, इनिशियली स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ कौन से चार्ज कैरियर की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। सेकेंड पॉइंट, वंस द रिवर्स वोल्टेज रीच अप टू जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे ही आपका रिवर्स सप्लाई वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, द करंट विल फ्लो शार्पली, द करंट विल फ्लो शार्पली थ्रू द डायोड एंड वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये चीज वही है, द करंट विल फ्लो शार्पली एंड वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट वंस द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड। अब क्या है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, कभी कभी डेफिनेशन का पार्ट बन जाता है। डिफाइन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो अ टिपिकल वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज इन जेनर डायोड वेयर द करंट फ्लो शार्पली इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यानी वो टिपिकल वैल्यू रिवर्स वोल्टेज का, वो टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज जहाँ पे जेनर डायोड से करंट फ्लो होना, शार्पली फ्लो होना चालू हो जाता है और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, वो वोल्टेज को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, वीजेड डिफाइन करने के लिए आया, तो आपको क्या डिफाइन करना है? अ टिपिकल वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, यानी वो टिपिकल वैल्यू रिवर्स वोल्टेज की इन जेनर डायोड वेयर, कहाँ पे क्या होता है? द करंट फ्लो शार्पली, जहाँ पे करंट शार्पली फ्लो होना चालू हो जाता है, तो वो वोल्टेज को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये पूरा जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको क्वेश्चन आता है, पहले थियरी पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आता था सीधा 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन, सॉरी 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता था, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड में आपको ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का रहता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक जब एक्सप्लेनेशन देना है तो ये दो पार्ट में एक्सप्लेनेशन देना होता है। The characteristic of VI, the characteristic of Zener diode is divided into two parts, forward characteristic, reverse characteristic। पहले forward characteristic को explain करना होता है, फिर उसके बाद reverse characteristic को explain करना होता है। तो इस तरीके से complete 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था बोर्ड में, जब थियरी पेपर होता था 70 मार्क्स का। ओके, इसी के साथ में मैंने एक एडिशनल चीज़ भी लेके आया हूँ, कंपेयर बिटवीन एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। ये दो टाइप का ब्रेकडाउन जो हम लोग ने पढ़े अभी तक, एक नॉर्मल ब्रेकडाउन पढ़े किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, और एक अब भी एक ब्रेकडाउन पढ़े, कौन सा, जेनर ब्रेकडाउन पढ़े। तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोला जाता है एवलांच ब्रेकडाउन, और ये वाला जो अभी पढ़े हम लोग ने जेनर डायोड में, उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझाया हुआ है इसमें, कंपेरिजन करके बताया हुआ है। द करंट कंडक्शन एवलांच ब्रेकडाउन में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड बाय कोलिजन ऑफ एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक जो सवाल हो रहा था ना, एक बार कोई सवाल किया था कि सर रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो होता है, तो ये चीज़ उसका रीज़न यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस, करंट का जो कंडक्शन है वो टेक्स प्लेस होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड बाय कोलिजन ऑफ एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एनर्जी मिल रही है, जनरेट हो रही है, इम्पार्ट हो रही है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट हो रहे ना। इलेक्ट्रॉन्स तो अभी देखो कैसा होता है रिवर्स बायस मोड में, वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो वो सब क्या होते हैं? एक्सिलरेट होते हैं। तो उनके कोलिजन की वजह से जो एनर्जी इम्पार्ट होती है, तो वो रीजन होता है करंट कंडक्शन का। तो द करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड बाय कोलिजन ऑफ एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जेनर ब्रेकडाउन में क्या दिया हुआ है? The current conduction takes place due to high electric field appearing across the junction।
तो इसमें जो जेनर ब्रेकडाउन में जो करंट का जो कंडक्शन होता है वो किस वजह से होता है, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होती है जंक्शन के अक्रॉस में, उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है यहाँ पे। एवलांच ब्रेकडाउन में सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट। यहाँ पे जो करंट जो इंक्रीज होता है ग्रेजुअल, मैंने आपको बताया था कि सडनली शार्पली इंक्रीज करंट नहीं होता है एवलांच ब्रेकडाउन में, ग्रेजुअल होता है, वोल्टेज भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, तो देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट। और यहाँ पे क्या बताया, देयर इज शार्प इंक्रीज इन करंट, वोल्टेज विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओनली देयर विल बी इंक्रीज इन करंट वैल्यू ओनली, तो देयर इज शार्प इंक्रीज इन करंट, यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट। थर्ड पॉइंट, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये एवलांच ब्रेकडाउन में यही होता है ना, नॉर्मल पीएन जंक्शन में हम लोग ने यही देखे कि जब ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे आप बढ़ाते जाते हो तो करंट के साथ में टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, और यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे उल्टा है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी ये लेवल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एवलांच में क्या होता है कि जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर का इंक्रीज करोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो आगे तक जाएगा, ये आगे तक की तरफ जाएंगे कैपेबिलिटी। तो ये कंपैरिजन, एवलांच पीएन जंक्शन का है ना? हाँ ये एवलांच नॉर्मल पीएन जंक्शन का था। तो ये जो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे ना नॉर्मल पीएन जंक्शन में, यही देखे थे ना रिवर्स में, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन ऑफ द रिवर्स बायस मोड पीएन जंक्शन। तो एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में होता है रिवर्स बायस में, और जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर डायोड के में होता है। तो ये कंपैरिजन के 4 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाया हुआ है लास्ट में, ब्रेकडाउन वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक इन एवलांच और ब्रेकडाउन वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक इन जेनर डायोड। तो एवलांच हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे एवलांच ब्रेकडाउन प्रोपोर्शनल टू करंट है ना? एवलांच ब्रेकडाउन में क्या बोल रहे हैं आप? प्रोपोर्शनल टू करंट, और इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। यस यस, प्रोपोर्शनली करंट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है, टेम्परेचर से मुतालिक, टेम्परेचर से मुतालिक हाँ, जेनर, टेम्परेचर से। हाँ टेम्परेचर से रिलेटेड जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वैल्यू है वो इन प्रोपोर्शन है किसमें, जेनर में, और यहाँ पे प्रोपोर्शन है किसमें, एवलांच में। ये एवलांच पॉइंट, में। 8 पॉइंट जो दिख रहे हैं ना आपको, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात चल रही है। तो ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन प्रोपोर्शनेट में, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट में। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा जेनर डायोड का यूज, तो इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये बार बार आपको दिख रहा है, और इसका अलग से सर्किट डायग्राम भी देखेंगे हम लोग अपने लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर अपना पावर सप्लाई वाला चैप्टर है, उसमें अपन अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे वही दिया हुआ है, इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मीनिंग क्या आपको पता है, जो वोल्टेज को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। रेगुलेटर वोल्टेज वैल्यू को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। तो इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे आपने फैन में देखते हो ना, वोल्टेज लेवल चेंज होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो वोल्टेज लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। तो इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड मेनली यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज यूज एज वोल्टेज लिमिटर, वोल्टेज वैल्यू को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए, लिमिटर। तो इट इज यूज एज वोल्टेज लिमिटर, इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये तो हम लोग अलग से सर्किट ही पढ़ेंगे पूरा वोल्टेज रेगुलेटर। तो आज का मेरा जो टॉपिक था आपका, ये लेक्चर में मैंने पूरा जो टॉपिक जो कवर किया है वो कौन से डायोड के ऊपर कवर किया हुआ है, जेनर डायोड के ऊपर किया जेनर हुआ है। डायोड। यस, तो जेनर डायोड, अब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन विच मोड? रिवर्स मोड। रिवर्स बाय। यस, रिवर्स बायस मोड। यस यस, वेरी गुड, रिवर्स बायस मोड में।
So Zener Daud is mainly operated and designed only for operating in reverse bias mode. ये आपको keywords यहाँ से लेके जाना है Zener Daud का. और इसका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन क्या है? What is the application of Zener Daud? It is used as voltage regulator. voltage limiter and voltage regulator. regulator. हाँ. वेरी गुड. तो ये सब कीवर्ड्स पॉइंट्स है जो आप लोग को अपने ये आज के लेक्चर से लेके जाना है. तो कितने लोग प्रेजेंट है? आज बहुत कम लोग प्रेजेंट है. अमजद अली, साजिद खान, शेख साद, सईद ठाकुर, चौधरी अलवास, ऐदा नदीम, अनस बगदादी, सारा काजी और मास. बस इतने ही लोग हैं ना? इसके अलावा और कोई है? नोबडी इज देयर. जो आए थे वो चले गए लगता. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, once again thank you very much everybody for joining and listening. Okay, please stay safe, study well, Thank you, sir. study at home. तो लीव करना है. Thank you. Thank you. Thank you, sir.